हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईसीयू में कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल में ली जाती है और उन इक्विपमेंट का यूज किस कंडीशन में करते हैं। तो चलिए जानते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आईसीयू में यूज होने वाले उपकरण के बारे में। तो सबसे पहला जो उपकरण है वो है वेंटिलेटर, जो कि आपको इस तरह की देखने को मिलती है। इसका इस्तेमाल दोस्तों जब किसी स्थिति में आपको सांस लेने या अपने ब्लड में पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है तो आपको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। सीधा सीधी समझे तो यह मशीन आपको सांस लेने में मदद करता है जब आपको खुद से सांस लेने में परेशानी होती है, और वेंटिलेटर की जरूरत तब होती है दोस्तों जब कोई चोट या कोविड-19 जैसी बीमारी आपके फेफड़ों के कार्य को बाधित करती है। इस कंडीशन में वेंटिलेटर मशीन का सहारा लिया जाता है ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। सर्जरी के दौरान आपको सांस लेने में मदद करने के लिए वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आप वेंटिलेटर का यूज समझ गए होंगे कि कब करते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट है बेड साइड मॉनिटर। यह सबसे इंपॉर्टेंट उपकरणों में से एक है जो आपको इस तरह की देखने को मिलता है। इसका काम यह है कि यह मरीज के वाइटल साइन को मॉनिटरिंग करता है, यानी कि दोस्तों यह मशीन हमें पेशेंट के हृदय गति यानी कि हार्ट बीट को दिखाता है कि वह सही से काम कर रहा है या नहीं। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर को भी दिखाता है, रेस्पिरेटरी रेट को भी दिखाता है, ऑक्सीजन का स्तर मरीज में कैसा है वो दिखाता है, मरीज के बॉडी का तापमान दिखाता है, और इन सारी चीजों को देखकर हमें मरीज की कंडीशन का पता चलता है। अगर इस मॉनिटर में चेंजिंग आता है तो उस मरीज का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। यह मॉनिटर काफी हेल्प करता है दोस्तों पेशेंट के कंडीशन को समझने में। तो आप याद रखिएगा कि इस मॉनिटर में पेशेंट का वाइटल साइन दिखाता है। नेक्स्ट उपकरण है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे शॉर्ट में ईसीजी मशीन कहते हैं। यह मशीन दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है और एक ग्राफ के रूप में दिखाती है, जैसा कि आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। इस ग्राफ से दोस्तों डॉक्टर मरीज के दिल की समस्याओं का पता लगाती है। हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम को भी इस ईसीजी ग्राफ से पता किया जा सकता है, और इस मशीन के माध्यम से यह ग्राफ निकालने के लिए पेशेंट पर कुछ इस तरह से नोड लगाया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट उपकरण है पल्स ऑक्सीमीटर। इस छोटी डिवाइस को मरीज के उंगली या पैर के अंगूठे में लगाया जाता है। इससे ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन लेवल को पता किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको पल्स रेट भी देखने को मिलता है। यह काफी यूजफुल डिवाइस होती है दोस्तों, जो आपको हर हॉस्पिटल, क्लिनिक, यहाँ तक कि घरों में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट उपकरण है दोस्तों आर्टेरियल लाइन। यह एक पतली ट्यूब होती है दोस्तों जो धमनी यानी कि आर्टरी में लगाई जाती है कुछ इस तरह से। इससे डॉक्टर लगातार बीपी माप सकते हैं और ब्लड में मौजूद गैसों का विश्लेषण कर सकते हैं। अगला उपकरण है सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन, जिसे शॉर्ट में सीवीपी लाइन कहते हैं। इसको दोस्तों गर्दन की बड़ी नस में डाली जाती है। इससे डॉक्टर मरीज के शरीर में तरल पदार्थ और दिल की कार्य प्रणाली की निगरानी कर सकते हैं, और इससे दवाएं, तरल पदार्थ और पोषण तत्व भी दिए जाते हैं। इसका यूज इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं। अगला उपकरण है सक्शन मशीन, जो आपको इस तरह की देखने को मिलती है। इसका इस्तेमाल दोस्तों मरीज के एयरवे से मुक्कस, लार, रक्त या स्राव जैसी रुकावटों को दूर करके मरीज के एयरवे यानी कि वायु मार्ग को स्वच्छ रखकर सांस लेने में मदद करती है। नेक्स्ट उपकरण है ब्लड गैस एनालाइजर। यह रक्त की नमूनों का विश्लेषण करके आपके खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को मापता है, ताकि यह देखा जा सके कि आपके फेफड़े कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यह खून में एसिड बेस संतुलन को भी मापता है। यह उपकरण आपके गुर्दे और फेफड़े आपके एसिड बेस स्तरों को संतुलित रखने के लिए काम करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप ब्लड गैस एनालाइजर को भी इजीली समझ गए होंगे। अगला उपकरण है दोस्तों इमरजेंसी क्रश कार्ड। इसमें दोस्तों इमरजेंसी स्थितियों में सहायक होने वाली दवाएं और उपकरण होते हैं जो पेशेंट के हेल्थ कंडीशन के समय यूज में लाई जाती है। यह इस तरह की होती है। नेक्स्ट उपकरण है दोस्तों
दोस्तों बिलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसे शॉर्ट में बाइपअप कहते हैं। यह कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलती है। यह आपको सांस लेने में मदद करता है। यदि आपको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या आप कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा नहीं पा सकते, तब इस उपकरण को आपके उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह डिवाइस वायु दबाव से आपके फेफड़ों को खोलने में मदद करती है और इसको आपके चेहरे पर लगे मास्क के माध्यम से हवा पहुंचाती है, जैसा कि आप इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हैं। अगला उपकरण है स्पेशलाइज्ड बेड। इसमें आपको दोस्तों कई फैसिलिटी देखने को मिलती है, जैसे कि पेशेंट के जरूरत के अनुसार इस बेड की ऊंचाई को मिलाकर रखना, इस बेड को पेशेंट के नीड के अनुसार झुकाना घुमाना, जिससे मरीजों को विभिन्न उपचारों के लिए तैयारी करने में आसानी होती है। नेक्स्ट उपकरण है वार्मिंग ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट मरीज के शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करते हैं, खासकर सर्जरी के बाद या जब उनके शरीर का तापमान गिर जाता है। अगला उपकरण है इंटरनल फीडिंग पंप। यह उन रोगियों को पोषण प्रदान करता है दोस्तों जो निगल नहीं सकते। इस पंप को नाक के माध्यम से पेट तक डाली जाती है, जैसा कि आप इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आती है डिफिब्रिलेटर, जो आपको इस तरह की देखने को मिलती है, जो आप अक्सर फिल्म वगैरह में भी देखे होंगे। डिफिब्रिलेटर ऐसा डिवाइस है दोस्तों जो हमारे हृदय को सामान्य धड़कन बहाल करने के लिए, यानी कि हमारे दिल की धड़कन को वापस सही से करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट लगाते हैं, ताकि पेशेंट का रुका हुआ दिल इस करंट से वापस एक्टिव हो जाए, धड़कना शुरू कर दे। अचानक से होने वाले कार्डियक अरेस्ट के कारण धड़कन रुक जाती है, जिसे SCA यानी कि सडन कार्डियक अरेस्ट भी कहा जाता है। तो यह डिफिब्रिलेटर इसे फिर से धड़कना शुरू करने में मदद कर सकता है। उम्मीद है आप इस डिफिब्रिलेटर डिवाइस का उपयोग समझ गए होंगे कि कब करते हैं। अगला उपकरण है दोस्तों हार्ट लंग मशीन। अस्पताल में जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तब एक खास मशीन होती है जिसे हार्ट लंग मशीन कहते हैं। यह मशीन दोस्तों आपके हृदय और फेफड़ों का काम थोड़ी देर के लिए खुद ले लेती है। वो आपके खून को शरीर में पंप करती है और उसे साफ भी करती है, ताकि ऑपरेशन के दौरान आपका शरीर ठीक से काम करता रहे। यह काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों आपकी जान बचाने में। यह कुछ इस तरह का होता है जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, और इसका नाम आप याद रखिएगा, जो है हार्ट लंग मशीन। नेक्स्ट उपकरण है दोस्तों हाई फ्लो नेजल कैनुला, जो आपको इस तरह की देखने को मिलती है। यह एक ऐसी मशीन है जो नाक के नलियों के जरिए आपके फेफड़ों तक हवा पहुंचाती है। यह सामान्य ऑक्सीजन सिलेंडर से ज्यादा तेजी और ज्यादा मात्रा में हवा देता है। जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे आसान बनाता है। इसके नलियों को आप नाक में लगाकर बिना किसी पाइप के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे खाने पीने और बातचीत करने में भी आसानी रहती है। यह मशीन दोस्तों वायरस या निमोनिया जैसी बीमारियों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करती है। यह मशीन दोस्तों मरीज को बिना वेंटिलेटर के सांस लेने में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन दोस्तों हमारे रक्त को छानकर शुद्ध करती है। वेस्ट प्रोडक्ट और अतिरिक्त द्रव को हटाकर हमारे किडनी कार्य को सुधारती है। नेक्स्ट है वेन्स फाइंडर। इसका इस्तेमाल दोस्तों नसों को सटीक तरीके से पता लगाने के लिए किया जाता है, जिससे वेनी पंचर, आईवी इंसर्शन और ब्लड निकालने जैसी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाया जाता है। यह कुछ इस तरह की होती है जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है एयर मैट्रेस। इसका इस्तेमाल दोस्तों बेड शोरों को रोकने में यूज किया जाता है और मरीजों को सही से आराम पहुंचाने का काम करती है। यह एयर मैट्रेस बेड। ये थी दोस्तों आईसीयू में इस्तेमाल की जाने वाली वो कॉमन उपकरण जिसके बारे में आपको जरूर पता होनी चाहिए। मैंने आसान शब्दों में इन सारी चीजों को आपके सामने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।